ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मंजू मित्तल कुकरी हाउस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला सोया चाप और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। हमें इसमें लेना है सोया चाप स्टिक। ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसे हमने ऐसे निकाल लिया। कई बार क्या होता है, बहुत सारी जगह पे सोया चाप स्टिक नहीं मिलती है, तो वहाँ पर आप जो सोया की मंगोड़ी आती है, बड़ियाँ, आप उनसे भी बना सकते हैं। और अब हम इसे ऐसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेते हैं। सोया का एक्चुअली कोई फ्लेवर नहीं होता, तो अभी हम इसे थोड़ा सा सौते करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 चम्मच बटर। मैंने बटर को अलग से गरम नहीं किया, क्योंकि बटर को जब हम सेपरेट गरम करते हैं तो इसमें झाग आने शुरू हो जाते हैं और ये बीटर टेस्ट देता है। तो मैंने साथ के साथ इसमें डाल देने हैं सोया के पीसेस, 1/4 चम्मच सॉल्ट, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच गार्लिक पेस्ट। और अब हम इन सबको थोड़ा सा 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे, गोल्डन कलर होने तक। सोया चाप के अंदर तक मसाले चले जाएंगे और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपने ऐसा सौते नहीं किया, सिर्फ ग्रेवी के साथ बनाया, तो वो बहुत ही फीकी फीकी लगती है। आप चाहें तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मलाई भी डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, इनका कलर चेंज हो गया है। अब इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मैंने गैस बंद कर दी है और इसे मैं ज़रा एक साइड में रख देती हूँ। अब हमें बनानी है इसकी ग्रेवी। मैंने यहाँ पे 2 स्मॉल साइज अनियन लिए हैं, 8 से 10 गार्लिक के क्लोव। स्पाइसेस आपके ऊपर है, बहुत तीखा खाना हो, वैसे तो सोया चाप थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। ग्रीन चिली 1 इंच, अदरक का टुकड़ा, 1 से 2 इलायची और 2 लौंग, एक मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी का टुकड़ा। और अब मैं इन सबको मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। हमारा मसाला ग्राइंड हो चुका है। यहाँ पर हमें लेने हैं 2 बड़ा चम्मच एनी वेजिटेबल ऑयल, ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। साथ में मैंने डाल देनी है रेड चिली, 2 से 3 रेड चिली, 1 से 2 तेज पत्ता, 2 से 3 लौंग, इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसका जब तक कलर चेंज हो जाए, थोड़ा ब्राउन होगा, तब तक हमें इसे कुक करना है। हम इस मसाले को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जब कभी भी आप बहुत ही हाई फ्लेम पे मसाले को भूनते हैं, वो तुरंत कलर ले लेता है, बट उतनी अच्छी फ्रेगरेंस नहीं आ पाती। तो हम इसे बहुत ही आराम से स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। मैंने इसमें ऑयल गरम नहीं किया, इसका मेन रीज़न था, आपने नोटिस किया होगा जब कभी भी आप ऑयल को गरम करते हो और उसके बाद जब आप अनियन गार्लिक का पेस्ट डालते हैं, चारों तरफ से एक लेयर आ जाती है, यानी आपके मसाले का टेस्ट, फ्लेवर एंड कलर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप कभी भी जब ठंडे ऑयल में अनियन डालेंगे और उसके बाद जब आप उसको कुक करोगे, इससे आपका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा एंड कलर और टेस्ट की तो बात ही अलग है। ये देखिए जी, कलर चेंज हो गया है, इससे बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा, इसका जितना भी पानी था ख़त्म हो गया है, यानी इसने अपना तेल छोड़ दिया है। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 6 टमेटो को मिक्सी में ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्राइंड किया हुआ टमेटो, 1 छोटा चम्मच गार्लिक पेस्ट। टमेटो में अभी बहुत सारा पानी है और अगर मैं यहाँ पे मसाले ऐड करती हूँ तो मेरे सारे मसाले टमेटो के पानी के साथ बॉयल हो जाएंगे, उनका उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आ पाएगा। तो अभी हमने इसको कुक करना है जब तक टमेटो का पूरा पानी ख़त्म नहीं हो जाता। टमेटो की कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी, यानी ये प्रॉपर अच्छी थिक ग्रेवी बन जाएगी, तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। हमें टमेटो को कुक करने में 7 मिनट्स लग गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, आधा छोटा चम्मच सॉल्ट, 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर। यहाँ अगर आपको बहुत तीखा नहीं चाहिए तो आप देगी मिर्च का यूज कर सकते हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच दही। हमने सारे मसाले मिक्स कर दिए और अब हम इसे 2 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे, ताकि सारे मसाले का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। अभी 2 मिनट हो गए हैं, आप देखेंगे हमारी ग्रेवी का अच्छा सा कलर आ गया है। अक्सर लोग
सोया को डीप फ्राई करते हैं। इससे सोया बहुत सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है, बट हमने इसे इसी वजह से शैलो फ्राई किया। इससे एक तो ये थोड़ी लाइट रहेगी और हेल्दी भी, बट इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। शैलो फ्राई से भी उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हमने इसमें डाल दिया है सोया। यहाँ पर मुझे ऐड करना है 2 कप्स ऑफ वाटर। अब मुझे इसे 10 मिनट्स के लिए कुक करना है हाई फ्लेम पे, ताकि जितनी भी ये ग्रेवी है सोया में अंदर तक जाए, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा सा टेस्ट आए। आपकी ये ग्रेवी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, तो इसके लिए हमें इसको बॉयल करना है। और आप इसको जब बॉयल करेंगे तब आप इसे कवर कर सकते हैं, और अब इसे हम 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। अब हमें 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे ज़रा चेक करते हैं। यस, हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार। ये इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी थोड़ी और थिक हो जाएगी। बहुत ही मस्त अच्छा सा कलर और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। मैंने गैस बंद कर दी है और अब हम इसे सर्व करते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।